लोग मारे गए, 150 हिंदू मारे गए। हाँ, मारे गए। वो सपा सरकार में, अखिलेश सरकार में। अखिलेश सरकार आज कहती है कि कानून व्यवस्था भ्रष्ट है। सबसे भ्रष्ट सरकार उनकी थी। आप तो ये है कि डर नहीं है किसी की, बहन बेटी को डर नहीं है। ऐसे मोहल्ले में बहन बेटी जाती है जहाँ की छेड़खानी होता था, आज छेड़खानी नहीं हो रहा है किसी बहन बेटी का। थोड़ा यानी कंट्रोल, बहुत कंट्रोल है, 90% कंट्रोल है। मुस्लिम मोहल्लों इलाके में बहन बेटी हिंदू की नहीं जाती थी। हाँ, डर लगता था कि जाएंगे दोपहर में तो कहीं छेड़खानी मत कर दें। आज ऐसे ऐसे रात को जाती है, नहीं कोई कि माई दूध पियाई कि छेड़खानी कर दें। तो अखिलेश सरकार में भाजपा सरकार में बहुत अंतर है। अखिलेश गुंडा सरकार थी, ये भाजपा सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। अफजाल एंड मुख्तार अंसारी जितनी भी कंपनी है वो गुंडा थे, मसीहा नहीं थे, गुंडा थे। हाँ, गुंडों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा नहीं थे, गुंडों के मसीहा थे। जो नहीं कहता मरकाहवा है तो मरकाहवा आज मर गया जो है। बहुत सारी ये भी बातें उठ रही हैं कि कुछ दिन पहले से कहा जा रहा था कि क्या स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर दिया जा रहा है, क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। उसका कुछ नहीं है, वो कहने के लिए तो कुछ तो कहेंगे ना कहेंगे। चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, चुनाव लड़ना है अभी जो है 2024 में। तो आपको कुछ कह करके तभी ना हम आपको बरगलाएंगे, अपनी सहानुभूति आपको उससे लेंगे जो है। ऐसा जो है कहने के लिए जो है बहुत कुछ कहा जा रहा है, अपने अपने माइंड की बात है। इनको भी गोली लगी थी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमलेश प्रसाद गुप्ता है। वही 26 अप्रैल की उसी घटना है। अभी आज भी अभी सीने मेरा भी गोली लगी है, मेरे सीने में अभी आज भी गोली है। निशान तब बार कैमरामैन दिखाएंगे एक बार। और हम तो यही चाह रहे हैं सरकार से कि ये दोबारा ये मैटर मतलब यहाँ पर गोली अभी है इसी के अंदर, अभी अंदर निकली नहीं, अंदर निकली नहीं है। क्या तुम यार, गोली गलती है यार, पथली तो गलती नहीं, गोली गलेगी। बताइए तो ये क्या हुआ था पूरा मामला उस दिन चुनाव? हम लोग एथू थे, वोटर थे बीजेपी के हम लोग। अच्छा, बीजेपी के वोटर यहाँ सपोर्ट, हम वोट में थे। हम लोग पर्ची बना रहे थे अपने यहाँ पे चमानी से बगल में पर्ची बन रही थी। अच्छा, और वहीं पे बैठ के अपना भाई वोट मिला रहे थे कि किनको वोट देना है, क्या देना है। हाँ, जो उस दिन पोलिंग एजेंट, हाँ, वो पोलिंग में बने थे हम लोग। लेकिन ऐसा कभी आज तक नहीं देखा गया कि मतलब इतना मोहम्मदाबाद में हो, और ना होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे सरकार से इसकी जांच होनी चाहिए। और हम लोग को भी जो आज तक हम लोगों पे कोई वो नहीं हुआ जो है, 20 साल से कोई, हाँ कोई उसमें नहीं हुआ, न आज तक कोई मुद्दा उठा और न ही कोई जांच हुई, किसी ने उठाया, कुछ नहीं उठाया। आगे आना चाहिए। हम लोग बहुत उनसे रिक्वेस्ट किए कि आप कुछ नहीं, हम लोग को मदद मत कीजिए, लेकिन चलिए थाना में FIR कीजिए। क्यों नहीं करते हैं भाई? आप राज्यपाल है, उतने बड़े पद पर है, क्यों नहीं करते हैं भाई? हम लोग को न्याय चाहिए, न दीजिए कुछ मदद। लेकिन हम तो यही कहेंगे सरकार से इसकी जांच होनी चाहिए और आगे की कार्रवाई जो भी हो सरकार करे, और बाबा पर भरोसा है कि वो करेंगे। और अभी ये जो मामला हुआ, ये प्रकरण, इस पर क्या कहेंगे? हम क्या कहें, हम लोग तो इतना दुखित हैं कि पीड़ित हैं कि अब मतलब अब बताइए, अब नहीं कहते कि बेटा डाल के खड़ा कर दे, कहे कि नहीं बेटा खुद ताली बजाओ, हंसो तो अच्छा लगेगा। 20 साल से एक अनसुनी कहानियाँ, अनसुनी कहानियाँ है। जो भी है गरीबों का मसीहा है, बस वो अपने पार्टी के वोट के लिए मसीहा होंगे। अब क्या हम बता सकते हैं? हम तो यही कहें कि इसकी जांच होनी चाहिए और ये मतलब सामने आनी चाहिए, जो भी है वो भी पूरा प्रक्रिया आनी चाहिए। और हम यूपी सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो भी है इनके सामने लाइए और हम लोग को जो भी है मदद कीजिए, लेकिन ये चीज़ सामने के साथ तो खुद घटित हुई है। अरे घटित क्या है बताइए? इस गोली के कारण हाट बन गई है। बताइए, सरकार से हम लोग ट्विटर पर मामूली मदद के लिए गुहार लगाए हैं, लेकिन एक बार भी नहीं। थाना में 3-4 बार योगी सरकार का मतलब वहाँ से रिपोर्ट आया है कि इनकी क्या समस्या सुनी जाए, लेकिन एक बार भी नहीं सुनी गई है। यहाँ पे लोकल कुछ नहीं है। यहाँ के हकीकत बात है, यहाँ के लोकल हमारे पार्टी के कोई मतलब वजूद इनके आगे नहीं थी ना, आज भी है। अच्छा, आज भी नहीं है। जो भी है, मिले हैं कि नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन आगे का जो जिला का भी नेता है, सब लोग हैं, सब यहाँ पर गरीबों का कोई नहीं है। सब ये पार्टी, हम अपने पार्टी की भी बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन होना चाहिए
कार्यकर्ता को आप लोग नहीं सुनेंगे तो किसको सुनेंगे बताइए। कभी टीवी कहीं- चैनल पे भी नहीं चला है हम लोगों की बात। नहीं वही मैं भी आज आज ही आपने जैसे बताया कि ऐसी आप तो मान लीजिए कि दूर से आए हैं, लोकल चैनल वाले भी कभी इस तरह की भावनात्मक बात नहीं सुनी है कि नहीं एक गरीब परिवार का व्यक्ति मारा गया, हम अपहरण में रहें। बड़े नेताओं का काम है कि आए और अपना झंडा बंडा। आप तब साथ में ही थे। हाँ नहीं, हम तो बंद होने वाले में ये लोग अपहरण आप जी मेरा अपहरण नहीं था, मैं वहाँ पे चुनाव पर्ची अपहरण इनका हुआ था। अपहरण आपको गोली लगी थी। हाँ गोली लगी थी, नहीं तो गोली अभी सीने में है। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि मेरी जो भी है, जो इलाज करे, जो भी है वो आगे की मेरी व्यवस्था करे, हम तो यही करेंगे। हाँ लेकिन पार्टी के लिए हैं, पार्टी के लिए रहेंगे। जो भी है एक बार का 10 बार गोली हम लोग खाएंगे, किसी से हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, और भी यहाँ लोग काफी सारे आए हैं, उनसे बात। आपका क्या नाम हुआ? काका आप बोलेंगे कुछ? नहीं बोलेंगे कुछ? करैल के रहने वाले हैं, करैल के। अच्छा, क्या नाम हुआ? नीतीश ठाकुर। नीतीश ठाकुर तो यहाँ आते रहते हैं आते या? रहते हैं, आते रहते हैं। गरीबों का दरबार है, आते रहते हैं, अपना घर है। अच्छा, तो क्या कहेंगे अभी ये जो प्रकरण हुआ? सरासर गलती हुआ है सरकार की, जानबूझ के इस पर किसी का कुछ कहा ना, जैसा सच्ची जांच हो, इसकी जांच हो। मैजिस्ट्रेट जांच होती है ऐसे मामलों में। होती है, लेकिन इसकी सीबीआई जांच हो, किया जाए। गरीबों का मसीहा है, लाखों गरीबों का आज घर नहीं उजड़ गया, सर का छाया हट गया इनके जाने से। न जाने कितने घरों में दिया नहीं बरा, कल खाना नहीं खाया गया, इतने इतने अत्याचार किया जा रहा है। 5 बार खाई लिया, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला का दरबार में देर होता लेकिन अंधेर नहीं होगा, बहुत होगा। आज हो गया आज वो उनका वो उनसे क्या मतलब है, लेकिन इन्हीं की बात को मैं ये कह रहा हूँ कि देर है अंधेर नहीं, इन्होंने सही बात बोला है। और आज अंधेर में देर नहीं किया, आज उजाला हो गया, ये जान लीजिए। आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ। बताइए यहाँ कहाँ निवास है आप? नहीं लोकल इसी यूसुफपुर में? क्या नाम हुआ आप? संजय कुमार जायसवाल। संजय जी, तो आपने क्या देखा है यहाँ, क्या मंदिर था, क्या? तांडव मचा था 2004 में। 2004 का समय, जी जो सबने बताया अभी लोकसभा चुनाव के। जी 4 में तांडव मचा था, सरकार के समर्थन से इन लोगों ने तांडव मचाया था। हाँ भाई वही सरकार के समर्थन में, जिसकी सरकार हो, सपा की ही नहीं होगी, भाजपा सरकार में तांडव कहाँ बचने वाला है। हम लोग तांडव मिटाते हैं, इस तांडव मचा था। कभी लोग मारे गए थे, कई लोग मारे गए थे, वहाँ स्टेशन पे मारे गए, यहाँ मारे गए। रेलवे स्टेशन पर भी? जी हाँ, मनोज सिन्हा के भतीजे थे, वो मारे गए, उनका भी कोई कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने भी बताया। हाँ, तो हम भी वही बताएंगे, क्या वो अलग से थोड़े बताएंगे। ये मसीहा नहीं है, ये अमीरों के मसीहा है, गरीबों के मसीहा है, अमीरों को लूटते थे ये। हाँ, और अभी क्या कहना है आपका, अभी जो प्रकरण? कहना सहानुभूति है भाई, लोकल है तो सहानुभूति रहेगी, लेकिन दुख भी है सुख भी है कि मारे गए तो। हाँ, दुख भी है सुख भी है। हाँ काका आप आइए, आपका क्या नाम हुआ? एक मिनट जी। जी, और अभी इसमें जो चीज़ें कही जा रही हैं कि कहा जा रहा है राजनीतिक प्रेरित है और साजिश है, तमाम चीज़ें कही। वो गलत बात है, गलत बात है। मौत किसी की आएगी, वो राजनीतिक नहीं होती है। हाँ, जो राजनीतिक होती तो कभी चले गए होते, राजनीतिक नहीं है ये, तो मौत है। जब कमज़ोर हो जाएंगे तो मरना ही मरना है, निश्चित है। किसी को मरना है, कभी कभी मरेंगे। न राजनीतिक प्रेरित है न सामाजिक प्रेरित है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे आप। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, आपके बड़े भाई हैं? नहीं, जो मारा गया, जो भाई मारा गया था, झिंकू गिया जो मारे गए थे, उनके भाई है। उनके बड़े। अप्रैल 2004। जी हाँ। 20 साल हो गए, ये ना ये बात कहीं सुनी गई ना कही गई। हम लोगों का कुछ सुनवाई नहीं था, सरकार सब कुछ उनका था। सरकार उनकी है तो कौन सुनेगा। अब देखिए सरकार हमारी है तो सुनवाई हो गया, सरकार हमारी आगे सुनवाई हो रहा है ना। कितने बड़े बड़े माफिया चले गए,
आज सब कुछ है, अब उस समय कुछ नहीं था। चाहे जैसे मार दो, बस मार दो। यहाँ कितने व्यापारियों का हत्या हुआ, अभी उन्हीं का चमचा है चंदा खां, अभी जिंदा है। हाँ, राजेश राय वकील का मर्डर किया, वो सरेआम घूम रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, जेल में है अभी। कोई कंप्लेन ही नहीं ली। कंप्लेन कौन करेगा, डर है, कौन करेगा। आप तो पत्रकार है तो अपने कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो लोकल आदमी वो नहीं पूछेगा ना, डर है ना कि हम घूम रहे हैं रात बिरात, तो कौन बचाएगा हमको। तो अभी भी है वो माहौल? हाँ, माहौल नहीं है अभी, जोगी बाबा है तो माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी डर है ना। योगी बाबा हैं तो थोड़ा, हाँ, तो फिर भी डर है। रात बिरात घूमना है, रात बिरात अपने इसी पे चबूते पे हम बैठेंगे तो कौन आके गोली मार देगा, कौन जानता है उनकी। लेकिन अखिलेश यादव तो बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं, साजिश और तमाम चीज़ें, सरकार को जो है हटा देना चाहिए, ये किसी की सुरक्षा नहीं कर पा रही है ये सरकार, बहुत बड़े संगीन आरोप अखिलेश यादव ने लगाए। जी, सबसे बड़े अपराधी अखिलेश यादव हैं। उनके सरकार में इतनी हत्याएं हुई हैं, जोगी बाबा में हत्याएं कहाँ हो रही है। जो हत्यारे हैं वो जेल जा रहे हैं, बुलडोजर चल रही है। उनके सरकार में बहुत हत्या हुई है। हाँ, मामूली हिंदू मारे गए हैं, एक मारा गया है वो अखिलेश सरकार में। वहीं यहीं पे अभी कृष्णानंद राय जिंदा थे, शहीद पार्क में वही टाइगर था, हैदर अली टाइगर, फायर उसने किया, मुख्तार के नाम पर फायर उसने किया कि फाटक का छाता हटा देंगे, वो बच गया, अभी बचा हुआ है, इसलिए कि वो मियाँ था, उसको नहीं मारे। अब मुख्तार अंसारी कृष्णानंद को मारे, फलाने ढकाने को मारे। कृष्णानंद मतलब जघन्य ऐसे 400 तो गोलियां निकली थी, कुछ ऐसे बताया जाता है कृष्णानंद राय जी के बारे में, जब उनकी 600 गोली निकली थी शरीर से जी। जिसने फायर किया उसको ऊपर नहीं मारे, इसलिए कि फाटक के बारे में वो बोले, हैदर अली टाइगर शहीद पार्क में, उनको नहीं मारा गया, इसलिए कि वो हमारे कौम का है। अगला गुंडा है वहाँ का, महन का, उसको नहीं मारा गया। यहाँ कृष्णानंद को, हमारे फलाने ठिकाने को मारा गया, उनको तो मारना चाहिए, जो गोली फायर के उसको मारना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। कृष्णानंद राय जी नहीं है, अवधेश राय का भी मामला है, अवधेश राय का है और अजय राय का, सारे लोगों का है। लोग मारे गए, 150 हिंदू मारे गए। हाँ, मारे गए। वो सपा सरकार में, अखिलेश सरकार में। अखिलेश सरकार आज कहती है कि कानून व्यवस्था भ्रष्ट है, सबसे भ्रष्ट सरकार उनकी थी। आप तो ये है कि डर नहीं है किसी की, बहन बेटी को डर नहीं है। ऐसे मोहल्ले में बहन बेटी जाती है जहाँ की छेड़खानी होता था, आज छेड़खानी नहीं हो रहा है किसी बहन बेटी का। थोड़ा यानी कंट्रोल, बहुत कंट्रोल है, 90% कंट्रोल है। मुस्लिम मोहल्लों इलाके में बहन बेटी हिंदू की नहीं जाती थी। हाँ, डर लगता था कि जाएंगे दोपहर में तो कहीं छेड़खानी मत कर दें। आज ऐसे रात को जाती है, नहीं कोई की माई दूध पियाई कि छेड़खानी कर दें। तो अखिलेश सरकार में भाजपा सरकार में बहुत अंतर है। अखिलेश गुंडा सरकार थी, ये भाजपा सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और रहेंगे जीवन भर, भले हम लोगों के लिए कुछ करे चाहे न करे, और हम लेकिन अपना संघर्ष रहेगा उनके साथ। बढ़िया काम करेगा उसके लिए आप काम करिए। हम सभासद भी बने भारतीय जनता पार्टी के, सभासद हैं। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के निशान से हम सभासद बने। जिताया भी यहाँ लोग। हाँ, जिताया भी उन लोगों ने। इस वार्ड में कभी 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं जीतती है चुनाव। इसी का गम है उनको गम है फाटक वालों को। अब जाल मुख्तार अंसारी जितनी भी कंपनी है वो गुंडा थे, मसीहा नहीं थे, गुंडा थे। हाँ, गुंडों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा नहीं थे, गुंडों के मसीहा थे जी। यूसुफपुर में सुनी आपने लोगों की राय, जब हम आए यहाँ पर, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही निवास है, और लोगों ने पूरी अपनी बातें रखी, क्योंकि जैसे हम तो आज आए हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी यहाँ बिता दी, और कई पीढ़ियाँ दर पीढ़ी जो है वो उनकी यहीं पर रही हैं। तो उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ है, 2004 का प्रकरण हो या उसके पहले या उसके बाद में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो आपने खुद आप बीती यहाँ के लोगों की, यहाँ की जो स्थानीय जनता है, इनकी बातें सुनी। अब आपका क्या कहना है अभी इस पूरी चर्चा से, और कितना दुख कष्ट लोगों ने झेला, तमाम बातें रखी हैं। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी राय हो, आप ज़रूर हमारे साथ
शेयर करें। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कहना चाह रहा हूँ, बताइए। ये है ना, बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। इंडिया ख़त्म हो गई, इंडिया में वो हो गया ना मिक्स 1 2 3। इलाके में है जहां पर मुख्तार अंसारी का निवास है और थोड़ी देर में जो है अब शव को यहां पर लाया जा रहा है बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद। और यहां पर जनता की राय आपने सुनी है। अब आपका इस पर जो भी कहना हो आप ज़रूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें।